हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज मैं आपको कुछ दो लाइनें बताऊंगा। पहले उसके बाद हम एक कक्षा 9 की एनसीईआरटी बेस्ड बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले दो लाइन देखना। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, यानी कि राह का मतलब होता है रास्ता। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। पर उस रास्ते पर आपको गिरा नहीं सकता। ठीक है, ये थी दो लाइन मोटिवेशन की। और अब हम पढ़ाई करते हैं कक्षा 9 बुक का। डायरेक्ट हम करेंगे 12th चैप्टर। ठीक है, देखो जरा, ये है बुक जो हमने आपको दिखाई है। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 12th चैप्टर का करेंगे। 12th चैप्टर में भी देखो, 12th चैप्टर के जो 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो 12th चैप्टर है 12.1 का 1 से लेकर 3 तक के जो क्वेश्चन है वो सही और गलत बता रहे हैं सिर्फ। ठीक है जी, जैसे पहला क्वेश्चन है आधार। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 24 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको बोला है कि इसको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। इसमें अपना औचित्य देना है। जैसे हमें पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमारे पास 24 दिया हुआ है, 1/2 आधार हमारे पास है 4 और ऊंचाई है हमारे पास 6। अगर इसको हम कैंसिल करें 2 से, 2 दूना 4, ये तो आ गया 24। इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं। इसलिए इस पहले क्वेश्चन में ये औचित्य होता है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो सही नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, वो भी इजी है, बस उसमें सही और गलत ही बताना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखना जरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 8 वर्ग सेंटीमीटर, और कहा है कि AB जो है AC के इक्वल है कितनी, 4 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कोण A जो है वो 90 डिग्री है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सब लिख लें। उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोण A मिल गया, हमें 90 डिग्री है, यानी कि हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण A तो हो 90 डिग्री। देखो ये एक त्रिभुज बना लिया हमने रफली, इसमें हमने एक कोण बना लिया A, इसका नाम रख दिया हमने B और इसका रख दिया C। ठीक, और इसने कहा है कि जो AB है ये AB इस AC के, यानी कि इस AC के इक्वल है, ये आ चुकी। ठीक है, और इसने कहा है तो यही इसमें बताना है कि औचित्य हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी और इसकी सहायता से ये भुजा निकाल लेंगे। वैसे ये भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, और क्षेत्रफल उन्होंने दिया हुआ है 8 बराबर 1/2 गुना आधार भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है। अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना आ गया, 4 दूना 8, इधर भी 8 है इधर भी 8 है, तो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब इसका ये जो औचित्य है वो सही है, यानी कि इसमें जो क्षेत्रफल बना वो हमारा सही है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसी टाइप से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए ये देखना जरा, 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, बस सही और गलत ही बताना है।
जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कहा इसने एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु है, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली भी 8 है, ये वाली भी 8 है और ये वाली भी 8 है। ठीक है जी, और इसने इसमें भी कहा है कि अपना औचित्य दिए कि ये कथन इसका सही है या गलत है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उन्होंने दिया हुआ है हमें कितना, 20√3 बराबर, इधर ये √3/4 भी होगा। तो अब भुजा कितनी दे रखी है उसने हमें, 8 है, और उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो √3 से तो √3 कैंसिल हो गया। जब बीच में बराबर हो और इधर भी संख्या सेम हो तो कट जाती है, बराबर बराबर संख्या। अब इधर तो हमारे पास 20 आ चुका, इधर ये 8 और गुना 8 हो गया बटे 4, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला गया, इधर आ गया 20 और इधर आया हमारे पास 8 गुना 16। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं, इसलिए थर्ड का भी हमारा औचित्य गलत है। ठीक है, इसी तरह से हमारे 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन। अब करते हैं हम जो चौथा क्वेश्चन है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी लगी हुई है। फिसल पट्टी का मतलब ये होता है कि जब जैसे मान लिया आपने बचपन में कि पार्क में, किसी पार्क में गए होंगे, एक साइड से चढ़े और दूसरी साइड से उसमें फिसल गए। ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम। देखो, अब क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखूंगा उसमें टाइम वेस्ट होगा। आपके पास बुक है, आप उसमें से देख लेना। ठीक है, और जिसके पास बुक नहीं है मैं इसमें PDF डाल दूंगा, उसमें से आप देख लेना। ठीक है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम में क्या है, ये है एक फिसल पट्टी, ये इस टाइप से। ठीक, ये तो उसने 11 मीटर दी, ये 6 मीटर दी, और ये दे रखी है 15 मीटर। ठीक है, और कहा है, क्वेश्चन पढ़ लो अब जा, किसी पार्क में, एक पार्क है उसमें एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से दीवारों पर किसी रंग से पेंट किया गया है, यानी कि किसी रंग से पेंट कर दिया गया, जैसे कि हम पेंट कराते हैं ना, उसे पेंट कर दिया गया, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए, संलग्न चित्र में यदि इस दीवार की जो विमाएं हैं 15, 11 और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो ये इसकी विमाएं दे रखी है 11, 6 और 15, यानी कि इनमें से कोई से एक को मान लो 15, ये तो होगी 15 ए, और बी होगी 6 मीटर, और सी होगी हमारे पास 11 मीटर। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास A + B + C बटे 2। ठीक है, तो S बराबर A तो हमारे पास है 15, B हमारे पास है 6 और C हमारे पास है 11 बटे 2। उसके लिए इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के आ जाएगा 32 बटे 2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 निकल के। अब ये निकल के आ गया हमारे पास इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, और हमारे पास इस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला है ये S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, इसमें हमें मान रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि आपको, शायद मुझे लग रहा है कि नीचे नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ। रफ करने के बाद मैं इस वाले पार्ट को ऊपर कर दूंगा यहाँ। ठीक है, देखो
देखो ये है फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस तो हमारे पास आ चुका, ये अभी आया 16, फिर 16 माइनस ए हमने लिया था 15, ये आ गया 15, फिर 16 माइनस बी हमारे पास है 6, फिर एस 16 और सी है हमारे पास 11, ये आ चुका। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो बस। ये तो 16 जो का तो 16 में से 15 गया 1, 16 में से 6 गया 10 और 16 में से 11 गया 5। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया यहाँ से। मिटाने के बाद ये देखना, ये तो आ गया 16, 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2 और ये हो जाएगा 5, 16 को बाहर निकाल लेंगे 4 और 5 का हो जाएगा ये 5 और अंदर आएगा ये 2। ठीक है, 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू √2, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर हो चुका। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। अभी 2 मिनट के लिए मैं रोकता हूँ। सॉरी दोस्तों, 2 मिनट के लिए खेद था। अब इसमें देखो 5 क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। यदि संकेत बोर्ड का जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हीरोन के सूत्र का फॉर्मूले का यूज करना है। हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला है ये, यानी कि √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह है हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, और इसने कहा है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो ए है और इसका जो परिमाप है, परिमाप ये दिया हुआ है उसने 180 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप। आज जब भी परिमाप की बात करता है, परिमाप का मतलब ये होता है, अगर किसी का भी हमें परिमाप निकालना है, परिमाप का मतलब उस आकृति का पूरा एक चक्कर। अब जैसे कि त्रिभुज का परिमाप बोलना, इसका अगर एक चक्कर काटा, देखो ये गया और ये गया, कितने ए गया, 1 2 और 3, तो यानी कि 3a इक्वल हो गया 180 के इतने सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, ये 3 जो है इसके साथ गुणा में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में, ये आ गया 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, यानी कि a बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है जी, ये तो निकाल के आ गया हमारे पास इसकी भुजा। इसने निकालने के लिए कहा था इस बोर्ड का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने, अब देखो हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, तीनों भुजाएं के लिए हमारे पास अब पहले तो निकालना पड़ेगा एस के लिए फॉर्मूला होता है a + b + c बटे 2। अब ए बी और सी तीनों हमारे पास कितनी कितनी है, 60 60 है, तो 60 + 60 + 60 बटे 2। और यहाँ से अगर हम एस निकालना है, तीनों को जोड़ना है, ये आ जाएगा 180 बटे 2, तो एस बराबर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 90। ये आ गया हमारे पास एस की वैल्यू। ठीक है, तो हमें निकालना था त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए फॉर्मूला ये था हीरोन का फॉर्मूला, √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके लिए हमें एस चाहिए था, वो हमने निकाल लिया, ये 90 आ गया। और ए बी और सी तीनों हमारे पास इक्वल है, ए भी 60 है, बी भी 60 है और सी भी 60 है। ठीक, अब बस हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, देखो अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखो अगर हम इसमें वैल्यू रखें, एस तो हमारे पास अभी आया 90, फिर 90 - 60, फिर ये भी 90 - 60, फिर ये भी 90 - 60। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। ये तो 90 में से 60 गया, ये आ जाएगा हमारे पास 30, ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है,
अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है। अब देखो अंडर रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होगा, देखो 1 2 3 4, 4 जीरो निकल के बाहर आ जाएंगी, 2 जीरो, ठीक, और 9 बाहर निकल के हो जाएगा। देखो पहले इस अंडर रूट को भी हटा लो, 4 जीरो तो बाहर निकल के 2 जीरो आ गई, 9 बाहर निकल के हो जाएगा 3, 1 3 ये बचा, 1 3 ये बचा, इन 2 3 का तो हो जाएगा 1 3, और अंदर क्या रहा, सिर्फ ये 3, तो ये आ गया अंडर रूट 3। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और ये 100, यानी कि 900 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन को इस तरह करना है। इसके बाद आता है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर हैं और 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप दे रखा है। सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखना, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन की क्या बात है। उसने कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हैं 18 और 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा दे रखी, एक साइड दे रखी उसने 18 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और इसने कहा इसका परिमाप भी दे रखा है, परिमाप वो दे रखा है 42 सेंटीमीटर। अब इस परिमाप की सहायता से हम, जैसे मान लिया हमारे पास ये त्रिभुज है, इस पूरे का एक चक्कर, यानी कि परिमाप अभी बताया था हमने, किसी भी आकृति अगर परिमाप निकालना हो तो उसका एक चक्कर होता है, यानी कि एक चक्कर तो उसने दे रखा है, यानी कि परिमाप वो उसने दे रखा है 42। एक साइड उसने 18 दे दी, एक साइड 10 दे दी। अगर हम इसको निकाल लें, इसको हमने मान लिया a है, तो अगर इन तीनों का योग करें वो 42 के इक्वल होगा। जैसे 10 प्लस 18 प्लस a बराबर होगा 42 के। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 28 प्लस a बराबर 42। अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालें, इस 28 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे 12 में से 8 के 4, यहाँ रहा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। हमारे पास a भी आ गया, b भी है, c भी है, ठीक। इन तीनों साइड की बदौलत हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही हीरोन का फॉर्मूला यूज करके। जैसे हीरोन के फॉर्मूले के लिए हमें पहले जरूरत होती है एस की। एस के लिए फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस बराबर ए हमारे पास 14 है, बी को 18 मान लिया और सी को 10 मान लिया बटे 2। तो यहाँ से अगर हम एस निकालना, देखो 4 और 8 12, 1 2 3 और 1 हासिल 4 बटे 2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21, यानी कि एस इक्वल टू आ गया 21। अब इस एस की सहायता से हम हीरोन का फॉर्मूला यूज करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखो उसको रफ कर रहा हूँ, इतना हिस्सा मिटा रहा हूँ ताकि यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ सके, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस तो भी हमने निकाला, ये आ गया एस निकल के 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस ए हमारे पास ये आ गई 14, फिर 21 माइनस बी हमारे पास हमने मान रखी है 18, फिर 21 माइनस सी हमने मान ली 10। ये आ गई। इसको बस सोल्व करना है आपने। देखो ये 21 गुणा 21 में से 14 घटाने, यानी कि 11 में से 4 गए 7 मल्टीप्लाई, फिर 11 में से 8 गए 3, फिर 21 में से 10 घटाएंगे 11। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है। बाहर देखो कैसे निकलेगा, इसके फैक्टर बना लो, 7 किया 21 और ये भी 7 और 3 जो का 2 और ये 11। अब देखो 7 और 7 का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बाहर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है।
इसी तरह 3 और 3 को बाहर निकालना हमने, 1 3 आ गया, अंदर क्या बचा √11। 3 और 7 की गुणा करेंगे आ जाएगा 21 √11, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास 6 क्वेश्चन का आंसर। और 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसको जरा ध्यान से करना, ठीक है जी। अब हम करते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, ठीक है। और अब देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। किसका? समद्विबाहु त्रिभुज है एक। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल हो, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, कितना है? ये है 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। उसकी बराबर भुजाएं, यानी कि 2 साइड है बराबर, ये बराबर है और ये बराबर है। ये नहीं पता हमें, इसको हमने मान लिया ए। अब परिमाप तो पता लग गया हमें, ए है 30 है, तो उसके लिए क्या हुआ 12 + 12 + ए इक्वल टू ये आ जाएगा 30। ये इसके इक्वल क्यों आया? क्योंकि इसका हम पूरा एक चक्कर काट रहे हैं और चक्कर को ही हम परिमाप बोलते हैं। यानी कि 12 + 12 + ए 30 इक्वल हो गया। अगर इन दोनों को जोड़े ये आ जाएगा 24 और इधर आके हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब इसने यही कहा था निकालने के लिए कि इस त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकालना है। अब अक्षेत्रफल के लिए वही फॉर्मूला है हमारे पास हिरोन का। उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा एस। एस के लिए फॉर्मूला है a +, ठीक है। देखो जो हमारा 7 क्वेश्चन था वो पीछे नीचे तक आ नहीं रहा था, तो इसलिए हमने उसको दोबारा किया। a तो 6 निकल गया था, b 12 और c भी 12। यहाँ से हमने s निकाला, तो s के लिए फॉर्मूला है a + b + c / 2, 6 12 और 12/2। इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 30, जोड़ के 12 12 24 और 6 30, 30/2 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15। ये निकल के हमारे पास s का मान। अब हीरोन का फॉर्मूले का यूज करेंगे। हीरोन के फॉर्मूले का यूज, फॉर्मूला है s × s - a, s - b और s - c। s तो हमारे पास ये है ही 15, फिर 15 - a हमारे पास है 6 और फिर 15, b हमारे पास है 12 और c भी 12 है। बस अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? अब देखो ये तो आ गया 15, 15 में से 6 गई हमारे पास 9, फिर 15 में से 12 गई हमारे पास 3, इसी तरह 15 में से 12 गए 3, ठीक है जी। अब इसको हमें सोल्व करना है। 5 15 को तोड़ा, 5 × 15, 9 को तोड़ लिया, 9 को जोका तो रख लो, ये भी जोका दो, ठीक है। अब देखो 9 बाहर निकल के तो हो जाएगा 3 और ये जोड़ा बनना है, ये भी बाहर आ गया 3 का, अंदर क्या बचा बस 15, ये आ गया 15। तो 3 × 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 7 क्वेश्चन का आंसर। इतना करना है 7 क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा यहीं से स्टार्ट करके देखना, वापस रिवाइंड करके, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में कहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है अनुपात में 12:17:25 और उसका परिमाप दे रखा है 540 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो अनुपात के लिए हम क्या काम करते हैं, हम x मान लेते हैं। जैसे देखो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में क्या होगा, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 12:17:25 है। तो पहली भुजा हमने a मान ली 8वें क्वेश्चन में, a तो मान ली हमने 12x और b मान ली हमने 17x और c मान ली ये दी हुई इसमें 25x, ठीक है जी। हमने अनुपात मान ली और इसका कहा परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई भी त्रिभुज है, परिमाप का मतलब उसका एक चक्कर,
यानी कि ए बी सी, यानी कि ए बी सी तीनों का एक चक्कर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 540 के इक्वल दिया हुआ है। अब ए तो है 12x, बी है 17x और सी है 25x, बराबर हो जाएगा 540 के। ठीक, अब इन सबको जोड़ लो। देखो 2 और 7 9 और 5 14, एक रिमाइंडर, फिर 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, इतने x। इन सबको जोड़ा तो 54x बराबर होगा किसके, 540 के। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 540 बटे आ जाएगा 54, डिवाइड करेंगे ये एक बार यानी कि 10, x बराबर आ जाएगा 10। अभी जो x का मान 10 आया हमारा, इसको उठा के हमें यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ। जैसे 12 मल्टीप्लाई 10 तो हो जाएगा 120, 17 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 170, 25 मल्टीप्लाई 10 इंटू 250। ठीक है जी। अब रियल हमारी वैल्यू ये आ चुकी, ए बी सी की, ए 120, बी 170 और सी 250। ठीक, अब इनकी सहायता से हमें निकालना है त्रिभुज का अक्षेत्रफल, वो ही हीरोन का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है जी। इसके लिए देखो, अब हम इसको मिटा रहे हैं, देखना यार। देखो पहले तो निकाल लेंगे एस, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए तो आ गया 120, बी आ गया 170 और सी आ गया 250 बटे हो गया 2। सबको जोड़ लो, 0 7 और 2 9 और 5 14। ठीक है, 1 1 2 2 4 और 1 5, वही 540 जो उन्होंने दिया हुआ था। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और ये 0, यानी कि एस हमारे पास निकल के आ गया 270। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी क्वेश्चन करते हैं हम उस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लिख दो, तो लिखने के बाद हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो लिख देंगे 2-3 क्वेश्चनों में तो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एस तो है 270, फिर 270 माइनस ए कितना है हमारे पास 120, फिर उसके बाद 270 माइनस 170, फिर उसके बाद 270 माइनस 250। ठीक है, अब इसके बाद आगे नीचे तक आपको नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं ऊपर वाला ये रब कर रहा हूँ और इस वाले हिस्से को मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जरा, ये आ गया। इसके बाद 270, देखो 270 तो मल्टीप्लाई, इसमें से ये घटाना है। देखो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, मल्टीप्लाई। इसी तरह 270 में से 170 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई। फिर 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया, ये आ गया 2। ठीक है, अब इसके फैक्टर बना लो। ठीक है, ये तो हो गया 9 तिया 27 और ये 1 0, इसको तोड़ लो 5 तिया 15 और 1 ये 0, इसको तोड़ लो, ये 100 तो जोगा तो, और 20 को तोड़ लो 5 20। ठीक है, अब इनको बाहर निकालो। देखो 9 बाहर निकल के हो जाएगा 3, इस 3 को और इस 3 को बाहर निकालना, ये 3 आ गया। ठीक है जी, इस 10 को बाहर निकालना, ये 10 आ गया। इस 100 को बाहर निकालना, ये भी 10 आ गया। ठीक है, यहाँ से 4 बाहर निकालना, ये आ गया 2। क्या बचा अंदर, सिर्फ कुछ भी नहीं बचा, ये √5, ये 5, ये आ गया 5, ये बाहर आ गया, तो सारा ही बाहर आ गया। तो बस सबकी गुणा करेंगे, जो गुणा करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो 3 तिया 9, ये आ गया 9, 2 पंजे 10 की 0, 1 0 ये 1 0 ये, तो 2 0 ये आ गई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये सबसे सिंपल तरीका है इसकी गुणा करने का। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको बैक करके देखना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि भुजाओं 50 मीटर, 65 मीटर और 65 मीटर वाले त्रिभुजाकार खेत में 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी और सी तो इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका वही फॉर्मूला निकाल लेंगे, हेगेमोन के फॉर्मूले से यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो निकल के आएगा उसकी लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा क्वेश्चन तो पूछ लेना कि बताऊँ। चलो बता ही दे रहा, हाँ इतने क्वेश्चन कर दिए तो एक क्वेश्चन करने में क्या जा रहा। देखो 9वां क्वेश्चन है, ए बराबर तो है 50 मीटर, बी बराबर है 65 मीटर और सी बराबर भी है 65 मीटर। यहाँ से अगर हम एस निकाल लें तो एस के लिए फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इन सबको जोड़ लो, 50 प्लस 65 प्लस 65 बटे 2 जोड़ेंगे तो एस बराबर 5 और 5 10 0, 6 6 12 और 5 17 और 1 हासिल 18 बटे 2 डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 90। एस का मान आ गया 90। अब लिखेंगे हीरोन के फॉर्मूले से, फॉर्मूला वही है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है जी,